हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। और आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो है पीएसएल में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है एंड इस बार फिर से अपना भट्टेबाज उस्मान तारिक एक्सपोज हो चुका है। जी हाँ गाइस, बात हो रही है यहाँ पे पीएसएल के एक मैच की जहां पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस रावलपिंडी का मैच चल रहा था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 183 का टारगेट सेट करके दिया था रावलपिंडी के लिए एंड क्वेटा की तरफ से खेल रहा अपना भट्टेबाज उस्मान तारिक और रावलपिंडी की तरफ से खेल रहे थे डैरिल मिचेल। वैसे तो 183 चेस करना था लेकिन रावलपिंडी ने 121 पे सिमट के रुक गए थे और इनका पारी संभाल रहे थे डैरिल मिचेल जो मस्त अपना टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे और स्टैट पैडिंग करते हुए नजर आए। 32 गेंदों में 30 रन बना के डैरिल मिचेल स्ट्राइक पे थे एंड जिंदगी में पहली बार यहाँ पे डैरिल मिचेल ने उस्मान तारिक को फेस किया। तो जैसे ही उस्मान तारिक पहला बॉल डालने आते हैं डैरिल मिचेल को और वो ऐसे अपना जब लोडिंग एक्शन जो रहता है जहां पे वो पॉज लेते हैं फिर भट्टे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस इंस्टेंट पे डैरिल मिचेल ने पुल आउट कर लिया। तो सबको लगा कि भाई पहली बार पुल आउट किया डैरिल मिचेल ने, शायद साइड स्क्रीन में कुछ आ गया होगा जिसके चलते डैरिल मिचेल पुल आउट कर गया। सबको ओके हो गया था। लेकिन फिर दूसरी बार जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने आते हैं, फिर से जब भट्टा मारने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, फिर से जब डैरिल मिचेल पुल आउट कर जाते हैं तो यहां से ड्रामा चालू हो जाता है। सबसे पहले तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का विकेट कीपर है वो बोलना चालू कर देता है पीछे से, विकेट के पीछे से कि करने दे भाई, करने दे, इसको जो करना है करने दे, तू ऐसे भट्टा मारते रहे। एंड एम्पायर्स को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा। एम्पायर्स ने जाके डैरिल मिचेल को कहा कि भाई देखो मजा नहीं आ रहा है, आप ऐसा बार बार पुल आउट नहीं कर सकते, ये लीगल एक्शन से बॉलिंग डाल रहा है। तो जब एम्पायर्स ने कहा तो डैरिल मिचेल ने भी एम्पायर्स को कहा कि भाई अगर ये लीगल एक्शन है तो मैं भी लीगल एक्शन मतलब लीगल तरीके से पुल आउट कर रहा हूं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि ये बंदा कब रिलीज करने वाला है, तो इसी वजह से मैं सर्टेन नहीं हूं एंड मैं रेडी नहीं हो पा रहा हूं। तो अगर आपको याद हो तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जब चल रहा था, रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये कहा था कि अगर मैं कभी उस्मान तारिक को फेस करूंगा तो जब भी वो भट्टा मारने के लिए ऐसे लोड करने लग जाएगा तब मैं हट जाऊंगा विकेट से, मैं खेलूंगा ही नहीं उस्मान तारिक को। एम्पायर को मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कब बॉल रिलीज करने वाला है, जिसकी वजह से मैं रेडी नहीं हो पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो शायद इस एडवाइस को डैरिल मिचेल ने शायद बहुत सीरियसली ले लिया है एंड इसका पूरा एग्जांपल आपको उस मैच में देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लिप भी चला के दिखाऊंगा जहां पे ये सारा एक्शन चल रहा था। कमेंटेटर्स पूरा हक्के बक्के रह गए थे, इवन वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज, इन लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन चल रहा था। फिलहाल के टाइम पे तो उस मैच में उस्मान तारिक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उस्मान तारिक को तीसरी बार आईसीसी पे रिपोर्ट करा दिया गया है उनका सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन को लेकर। इसका मतलब है कि अगले 14 डेज 2 हफ्ते तक उस्मान तारिक जितने भी मैचेस है वो खेल सकते हैं, लेकिन 14 दिनों के बाद उस्मान तारिक को बायोमैकेनिकल टेस्ट में जाना पड़ेगा एंड वहां पे स्टैटिस्टिक्स में देखना पड़ेगा कि वो जो उनका हाथ है, रिलीज पॉइंट जो है उनका यहाँ पे जो भट्टा मारते हैं एंड जहां से वो लोड करते हैं, इन दोनों का एंगल का डिफरेंस अगर 15 डिग्री से ज्यादा है तो वो इलीगल एक्शन माना जाता है, 15 डिग्री से कम है तभी चलेगा। एंड एक्शन जैसा वो मैच में किए थे बिल्कुल वैसा एक्शन उनको मिमिक करना पड़ेगा बायोमैकेनिकल टेस्ट में एंड अगर वहां पर उनका एक्शन क्लियर होता है तो वो खेल सकते हैं। हालांकि उस्मान तारिक के ऊपर इससे पहले भी 2 बार पीएसएल के अंदर सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन को लेकर रिपोर्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कौन से गांव में बिल्डिंग में उनका टेस्टिंग हुआ था तो वहां पे उनको ग्रीन फ्लैग मिल गया था आईसीसी की तरफ से, लेकिन ये तीसरी बार है। एंड अगर इस बार उस्मान तारिक फेल हो जाते हैं तो या तो उनको उनका एक्शन परमानेंटली चेंज करना पड़ेगा या तो फिर उस्मान तारिक को परमानेंटली बैन करा देंगे। इन सब के चलते उस्मान तारिक का जो एक्सप्लेनेशन था, उनका कहना था कि भाई मेरा 2 एल्बो है, मतलब इंसान का 1 एल्बो होता है, उनका 2 एल्बो है, मतलब 2 हड्डी है एल्बो में। तो पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप ये क्लिप देख सकते हो जहां पे उस्मान तारिक और डैरिल मिचेल का ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था। साथ ही मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक और वसीम अकरम का क्या कहना है आप ये सुन सकते हो। And then there's a pause. You talk about the action, very really careful. When he pauses and once again shies away. He's not happy.
Usman Tariq का action report हो गया. It means he can't bowl anymore in this No, PSL. but he can for the next 14 days. That's what Apparently that's what I read. Maybe I was wrong, but So we should once you double call, check. will find that. आप 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है. Within that period you can bowl. You can But I bowl. don't know. This is what the law But, says. so what if you change the action in those? No, you cannot change, but all. अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट. Right. So here's the. तो ये रिपोर्ट तो अंपायर्स करते हैं ना. जी. अंपायर्स ने ये क्या इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही. What देखो exactly? ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है. कि मैंने आपको उस दिन बड़ी क्लियर एक सिंपल सी जो बताई थी कि इसकी जो मेजरमेंट है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है. उसके दरमियान में 15 डिग्री से ज्यादा का अगर एंगल आता है तो आप वो जो बैंड है जो फ्लेक्स है, अगर वो 15 डिग्री जो मैंने कहा था हॉरिजेंटल टू रिलीज द बॉल, अब हॉरिजेंटल पोजीशन में इनका क्या एंगल है ये बायोमैकेनिक के थ्रू ही पता लगेगा यहाँ पे. और फिर जब ये रिलीज कर रहे हैं अगर यहाँ पे रोक दें थोड़ा पीछे जाके जहाँ पे हॉरिजेंटल पोजीशन आती है और थोड़ा पीछे एक फ्रेम ये यहाँ पे इनकी काउंटिंग होगी थ्रू वो लगती हैं बायोमैकेनिकल तमाम टेस्टिंग की. But it looks a pretty straight arm नहीं, to me. अगर आपका बैंड है और देखें मैं ये कहना जो भी इनका एंगल यहाँ पे काउंट होगा हॉरिजेंटल पे, फिर जब ये रिलीज कर रहे हैं बॉल उसमें 15 डिग्री से ज्यादा आपका एंगल जो अगर बैंड है तो यू आर इलीगल.